Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai Shri Shri Gaur Nitai ki jai Shrimad Bhagavad Gita ki jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai Hare Krishna. So today we are moving towards the end of chapter number 9. We have just 3 more slokas to cover. Practically two slokas. Because shloka number 32 we already completed. We have to do the purport of that shloka. तो आज हम 9वां अध्याय को कंप्लीट करेंगे. फिर कल हम 10th एक भगवद गीता ओवरव्यू करेंगे. फिर परसों हम एक 10th चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे. फिर after that we will start with chapter 10. So effectively we are going to complete 50% of Bhagavad Gita today in terms of chapters. In terms of number of pages, we have covered about 55 or around 60% in terms of number of pages. So until now we have learned that everything expensive is not valuable. Just because something is having greater price tag, that doesn't mean that it is valuable for us. मात्र केवल मूल्य अधिक होने से उसका जो मौल्य है हमारी जिंदगी में अधिक होने की जरूरत नहीं है. And everything valuable is not necessarily expensive. और जो भी हमारी जिंदगी में पते की बात होता है उसका कोई ज्यादा मौल्य नहीं होने की संभावना भी हो सकता है. So our love for things should not exceed our love for Krishna. तो हमारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति उसे हमें बरकरार रखना है. कृष्ण का पूजा करने के लिए जो सामग्री है उसके ऊपर हमें ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है. फर्स्ट लव शुड बी फॉर कृष्ण. सो और चीजों के पीछे हमें भागना नहीं है. बिकॉज कृष्ण भावाग्राही जनार्दना है. ही इज लुकिंग इनटू आवर हार्ट एंड ही इज सीइंग आवर इंटेंट एंड मूड. सो इन टुडेज वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली वी लव थिंग्स एंड वी यूज पीपल. तो आजकल के जमाने में हम चीजों से प्रेम करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं. बल्कि हमें लोगों से प्रेम करना है और चीजों का इस्तेमाल करना है. वी मस्ट लव पीपल एंड यूटिलाइज थिंग्स. बट आवर हाईली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड टुडे वी लव थिंग्स एंड यूटिलाइज पीपल. वी इवन यूटिलाइज गॉड. वी यूज गॉड एज अवर ऑर्डर सप्लायर. जैसे कि भगवान हमारा वेटर है. हमारा ऑर्डर फुलफिल करने के लिए ही उनका अस्तित्व है और हमें ऑर्डर देने का पूर्ण हक है. So we must let Krishna, therefore, when we must get into bhakti, we must let Krishna permeate, pervade and possess our heart. तो धीरे धीरे हमें भगवान श्री कृष्णा को हमारी जिंदगी में आह्वान करना है और उनको हमारी जिंदगी में आके गुल मिलने की हमें उनको मौका देना चाहिए और हमारे हृदय और दिल को वो कैप्चर करे ये हमें उनको छोड़ देना चाहिए. स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इज अ रोड टू फ्रीडम एंड नॉट अ रोड ब्लॉक. तो जो भक्ति के मार्ग में जो डिसिप्लिन्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो रोड ब्लॉक्स नहीं है. वो हमारे स्वतंत्रता की ओर हमें, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर हमें ले जा रहा है. So we may not offer
with pure heart. तो कुछ लोग पूछते हैं प्रभु हम तो पक्के नहीं है भक्ति में, तो हम जब कोई ऑफरिंग करते हैं भगवान श्री कृष्णा को, वो तो हम शुद्ध हृदय से नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है yes, currently we are not offering with pure heart, but by continuing to offer, भगवान को भेंट चढ़ाते चढ़ाते हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो उसके बाद हम शुद्ध हृदय से ऑफर कर सकते हैं. So this is the solution. I am not able to offer with pure heart. So the solution is continue to offer, because that will purify your heart, and then you can offer with pure heart. So Krishna is both impartial and reciprocal. कल हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैसे कृष्ण इम्पार्शियल भी है और रेसिप्रोकल भी है. जैसे कि एक टीचर इम्पार्शियल है और रेसिप्रोकल भी है. इम्पार्शियल मतलब जो भी अच्छे उत्तर लिखेंगे उनको वो मार्क्स देगी, जो अच्छे उत्तर नहीं लिखेंगे उनको मार्क्स नहीं देंगे. सो एंड रेसिप्रोकल बिकॉज जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स हमें मिलेगा. The better we write the answers, the greater will be the chance of us getting good marks. So भक्ति helps us transcend and transform. तो ये भक्ति का जो विधान है, प्रोसेस है, हमें दिव्यता की ओर लेके जाएगा और हमें ट्रांसफॉर्म भी करेगा, हमारे भलाई के लिए हमें बदलेगा. So God focuses not on what wrongs we have committed. तो भगवान कभी केवल ये नहीं देखा गया कि हमने क्या गलती किया है, but he sees mainly on where our heart is committed. तो वो देखेगा वो देखेगा कि हमारा हृदय कहाँ पे स्थित है. क्या हमारा हृदय पाप करने की टेंडेंसी में है? क्या हमारा हृदय भक्ति करने की टेंडेंसी में है? It might right now not be pure enough to do, like I said, pure bhakti. But Krishna is seated in the heart, हृदय के अंदर बैठ के वो हमारे भाव को देख रहे हैं कि हम किस भाव से उनकी भक्ति कर रहे हैं. गलतियां कर रहे भी उसका पश्चाताप कर रहे हैं कि नहीं, या फिर हम गलतियों को मतलब सेवेंथ ऑफेंस टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम. एनीवे मैं भक्ति कर रहा हूँ और हरे कृष्ण मंत्र जपा कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत पाप कर लूंगा तो ठीक है. विद दिस मेंटालिटी इफ ही इज डूइंग समथिंग, कृष्णा विल इजीली कैच दैट पर्सन. सो दैट इज व्हाट the 9th chapter is trying to tell us, that the process of bhakti, where how we respond and reciprocate to the Lord's reciprocation, on what mood we perform our devotional service, Krishna is constantly seeing us. So we will start with today's shloka. Okay, before I project today's shloka, we have to do the purport of previous shloka. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram. तो थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम रहेगा ही, we can't help it. So we'll go ahead with our projection. So this was the shloka to complete today. Last class we did Mami Partha Vyapashritya Epis Yut Papa Yonaya Shriya Vaishyas Tata Shudras Tepi Yanti Param Gatim. I said, although it appears to be a controversial shloka, it is not. And I explained to you last class why. So the purport says, it's clearly declared here by the Supreme Lord that in devotional service, there is no distinction between the lower or higher classes of people. तो पurport में प्रभुपाद बहुत ही clearly बोल रहे कि Krishna is not going to see the high or low of a person when somebody is doing bhakti.
In material conception of life, there are such divisions, but for a person engaged in transcendental devotional service to the Lord, they are not. तो भौतिक जगत में ये सारे क्लासिफिकेशंस है, ये सारे डिस्टिंक्शंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन भक्ति के पथ में कभी भी भगवान या गुरु भी डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. एवरीवन इज एलिजिबल फॉर सुप्रीम डेस्टिनेशन. तो भगवान के धाम में सबको प्रवेश मिलने का मौका है. प्रवेश ऐसा नहीं कि हमें गेट क्रॉस करने से मिलेगा. प्रवेश तभी मिलेगा जब हम क्वालिफाई हो जाएंगे, और क्वालिफाई होने के लिए कोई पाबंदियां नहीं है. अहितु की अप्रतिहता, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पाबंदियां है नहीं. बस यही एक ही पाबंदी है, हमारी पाप करने का जो टेंडेंसी है. श्रीमद् भागवत में स्टेटेड इवन द लोएस्ट वर चंडालास एलिवेटेड बाय एसोसिएशन प्योर डिवोटी. शुद्ध भक्त के संग में चंडाल भी शुद्ध भक्त बन सकता है, तो उसको भी अवकाश मिलेगा. Devotional service and guidance of the pure devotee are so strong that there is no discrimination between lower and higher classes of men. तो भक्ति के पद में नीच जाति उच्च जाति की कोई परिभाषा है ही नहीं, बिकॉज सबको भगवान का सेवा करने का उचित मौका मिलेगा, समान मौका मिलेगा. So that way Lord is impartial and Lord is also reciprocal. अगर एक चंडाल भी भक्ति हृदय पूर्वक करेगा तो भगवान उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, और एक ब्राह्मण सो कॉल्ड वो मतलब रिचुअलिस्टिक वे भक्ति करेगा तो कृष्णा उसको पहचानेगा, और जितने मात्र में उसको रेसिप्रोकेट करना है उतने मात्र में ही वो रेसिप्रोकेट करेगा. तो जनरली दोज हु आर बोर्न इन सिंफुल फैमिलीज आर नॉट एक्सेप्टेड बाय हायर क्लासेस. तो भौतिक जगत में जो उच्च जाति के लोग हैं वो नीच जाति के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते. But the process of devotional service and pure devotee of the Supreme God are so strong that all lower classes can attain highest perfection of life. तो शुद्ध भक्त के संग में आने से शुद्ध भक्त कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सबको समान मौका देगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. गुरु सबको समान मौका देंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और उनके संग में आने से एक चंडाल भी एक चंडाल भी शुद्ध भक्त बन सकता है केवल उनके संपर्क में रहने से. So we'll go ahead. One has to take center completely of Krishna, or take center completely of Krishna. तो भगवान श्री कृष्ण को हमारे जीवन का सेंटर पॉइंट बनाना है, हमारे सारे कार्य उनके इर्द गिर्द घूमना चाहिए. Then one can become much greater than great ज्ञानीज एंड योगीज. ऐसे करने से ज्ञानी और योगी से भी ऊपर स्तर में भक्त जा सकता है. So Krishna and then Guru Prabhupada are here very clearly telling that for progress in bhakti there are no material impediments. Not even that of the caste, creed, religion, sex, or any other discrimination. It is ahituki apratihata. Having said this, Krishna is now going to say, if even the lowest of the human beings, Chandalas, can get a chance to come back to me, so what to say of pure devotees? What to say of those devotees who are practicing with all determination? So here he says, Hare Krishna, Hare Kim punar brahmana punya bhakma rajashayastata anityam asukam lokam imam prapya bhajasvamam. Krishna is telling here, how much greater then are the brahmanas? Kim punar brahmana, then the righteous people, punya, the devotees, bhakta, the saintly kings, rajashayas tata. तो एक ब्राह्मण, एक पुण्यवान, एक भक्त और एक राजा ऋषि जो मेरी भक्ति कर रहे, वो कितना मतलब
शुद्ध होंगे और कितना आगे बढ़ चुके होंगे भक्ति में, आप सोचिए। क्योंकि चंडाल को भी मैं मौका दे रहा हूं, तो इन लोगों को मैं दूंगा, जरूर दूंगा मौका। सो अनित्यम असुखम लोके, हु इन दिस टेम्पररी मेजरेबल वर्ल्ड, ऐसे भौतिक जगत में अनित्य असुख लोका, इमम प्राप्य भजस्वमाम, तो दे आर एंगेज्ड इन लविंग सर्विस अनटू मी। तो ऐसे स्थिति में भौतिक जगत के कलमशों के बीच, भौतिक जगत के स्ट्रगल्स के बीच वो मेरा भजन कर रहे हैं। कौन? ब्राह्मणा, पुण्यवान, भक्ता, राजर्षया। तो ऐसे लोगों को मैं क्यों नहीं दूंगा मेरे धाम में स्थल, मेरे धाम में स्थान क्यों नहीं दूंगा? उनको तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। सो दिस इज हिज impartiality. He is not being partial here. It's just that they are qualified or they are doing more than what others are doing. So they will get more marks in the exam of bhakti. Therefore, they'll be able to go back to the Lord very easily. Not that the Lord is being unnecessarily partial to them. So this world is not a happy place for everyone. तो सबके लिए, in fact for no one, it's a happy place. ये तो दुखालयम अशाश्वतम है। Then it is clearly stated here, it is अनित्यम असुखम लोकम। तो भौतिक जगत का वर्णन कैसे किया गया है? भगवान बोल रहे हैं ये अनित्य है, असुख है, ये लोक असुख का लोक है। जो सुख की हम भ्रम में जा रहे, वो तो दुख में ही परिवर्तन होगा। So everything is only about दुखा in this world. दुख योनय ये बते आदिवंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुधा। तो भौतिक चीजों में, भौतिक अचीवमेंट्स में आदि और अंत होता है। तो जो पहले अच्छा लगता था, स्वीट लगता था, वो बाद में वो कड़वा भी बन जाएगा। तो इट इज अनित्यम असुखम लोकम। सो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम भगवद गीता दैट द वर्ल्ड इज नॉट फॉल्स। तो जगत ये झूठा जगत नहीं है, लेकिन हमारा जगत से जो रिलेशनशिप है वो हम झूठा रिलेशनशिप बना के बैठे हैं। इट इज टेम्पररी, so it is not false. Material world is not false, but material world is temporary. तो भौतिक जगत असत्य नहीं है, लेकिन वो अनित्य है। तो इस कारण कुछ लोग उसको असत मानते हैं। So there is a difference between temporary and false. So this shloka is telling us why the devotees are great, because ऐसे स्थिति में वो भक्ति कर पा रहे हैं, उनका मन विचलित नहीं हो रहा है। That's why they are great. So this world is temporary, but there is another world which is eternal. तो नित्य सुखलोका, भगवत धाम, गोलोक वृंदावन, तो वहां पे हमें जाना है। So by devotional service, all problems can be resolved. So all material problems have spiritual solutions. सारे भौतिक जो डिस्ट्रेसेस है उसका सोल्यूशन स्पिरिचुअल सोल्यूशन है। एंड द मोस्ट important spiritual solution in Kali Yuga is to chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So Arjuna was born in a saintly royal family, Rajarshi. To him also the Lord says, take to my devotional service, come quickly back to Godhead, back home. तो भगवान श्री कृष्णा अर्जुन को भी बोल रहे कि आप भक्ति में सेवा कीजिए, आप आपका योद्धा का सेवा भक्तिमय बनाइए। So everyone should attach himself to the bosom of the Supreme Personality of Godhead. तो भगवान के हृदय में हमें चिपकना है, भगवान के चरणों में हमें लगना है और उनकी सेवा करना है, so that he can be eternally happy. ये happiness formula है। What is happiness formula? करोड़ों बैंक बैलेंस, 4-5 बीवियां या 4-5 पतियां, having नौकर चाकर, 10-12 बंगला. This is not the formula for happiness. What is the formula for happiness? To take shelter at the lotus feet of the Lord, because Lord is सच्चिद आनंद विग्रह। तो ऐसे विग्रह के शरण में हम जाएंगे तो हमें कभी दुख का सामना
करना नहीं पड़ेगा। जितना शुद्ध है उतना दुख हमारे जीवन में कम होगा। So the devotional service of the Supreme Lord is the only process by which all problems of all classes of men can be solved. प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? What a statement it is. सारे दुनिया का, सारे लोगों का, सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है। What is that solution? Devotional service to the Supreme Lord. भगवान श्री कृष्ण का भक्तिमय सेवा। Everyone should therefore take to Krishna consciousness and make his life perfect. इसलिए सारे जीव जंतु, if not जीव जंतु, at least human beings should take to Krishna consciousness. और इसमें हम गुरु का साथ दे सकते हैं। How? By preaching on his behalf. So that's why Krishna also says, one who preaches about this knowledge to another devotee is very, very dear to me. So in the 12th chapter, he says that. In the 18th chapter also, he says that. So finally, what is it culminating to? Final conclusion. भगवान श्री कृष्ण पूरे 9th chapter का अभी conclusion देने वाले हैं. So what is this conclusion that Krishna gives? The solution for all problems for all people is this. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishyasi tvaivam atmanam natpanayanaha. So Krishna is very clearly telling here, engage your mind always in thinking of me. तो आप अपना मन मेरे ऊपर लगाइए, मेरा चिंतन कीजिए। Offer obeisances Madhyaji or worship me. Madhyaji means worship me and offer obeisances. Mam namaskuru. So being completely absorbed in me. तो ऐसे युक्त होके, भक्त बनके, you will surely come to me. आत्मानम मत परायणः. तो आत्मा मेरे परमात्मा के ओर, भगवान के ओर वो जरूर जाएगा, आएगा। तो कृष्णा इज टेलिंग, मेरे पास आएंगे तो आप मेरी तरफ आएंगे, मेरे धाम में प्रवेश करेंगे। माम एवैष्यसि युक्त्वैवम, माम एव certainly एष्यसि like this युक्त्वैवम, if you are engaged, आत्मानं मत्परायणः, तो आपका मेरे पास आना सुनिश्चित है। आपका जर्नी प्रारंभ हो चुका है। What doing what? मन मना, thinking of Krishna, भवमत भक्तो, become भक्ता of Krishna, कृष्ण भक्त बनिए, उनके ऊपर मन लगाइए। मध्याजी, कृष्ण का पूजा करना, माम नमस्कुरु, तो उनके दंडवत करना, ऑफर obeisances to Krishna. This is the formula of happiness. ये हम करेंगे और ये हमारा जीवन का ध्येय और लक्ष्य बनेगा। Then we will always be happy at the shelter of the lotus feet of the Lord, who is Ananda Vigraha. So it's clearly indicated that Krishna consciousness is the only means of being delivered in the clutches of this contaminated material world. भौतिक कल्मश से, भौतिक जगत से पार होने का, संस्कृति का चक्र से पार होने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भक्त बनके कृष्ण का सेवा करना, और कोई उपाय है नहीं। All devotional service should be offered to Supreme Person of Godhead. जो भी भक्ति आपको ऑफर करना है, भक्ति में जो भी ऑफर करना है, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्णा को हमें समर्पण करना है। There is no difference between Krishna's mind, Krishna, and Krishna is not an ordinary human being. Krishna और उसके मन, उसका तन, उसका कवच, उसका कुंडल, उसके नाम, उसका यश, उसका गुण, उसका लीला, इसमें कोई फर्क नहीं है। It's absolute, therefore it's called absolute truth. तो परम सत्य है। Bhakti-Vedanta Saraswati Goswami in his Anubhashya comments, Deha Dehi Vivedoyam Ishware Vidyate Kuchit. इसका मतलब है, there is no difference in Krishna, the Supreme Lord, between himself, between his body, but because they do not know the signs of Krishna, commentators hide Krishna and divide his personality from his mind and from his body. कुछ commentators बोलते हैं कृष्णा को शरण नहीं, कृष्णा के शरण में नहीं जाते,
उसके अंदर जो भगवान है उसके शरण में जाना। But these foolish people do not know that Krishna himself is God and there is no difference between his within and without. So there are some who are demoniac. They also think of Krishna but enviously. So Krishna is saying man mana, but that man mana has to be favorable. Anukulya should not be pratikulya. Anukulya matlab favorable to Krishna consciousness, favorable to bhakti. भक्ति की ओर ले जाने वाला चिंतन। दूसरा भी चिंतन हो सकता है जो कंस कर रहे थे। कंस भी हमेशा कृष्णा के बारे में सोच रहे थे, कैसे उसको मारे, कैसे उसका निर्मूलन करे और उसके बाद कैसे वो भौतिक सुख का भोग और करते रहे। सो यू सी दैट इज ऑल्सो चिंतन ऑफ कृष्णा, बट इट इज इन अ नेगेटिव वे, प्रतिकूल्यस्य। सो इट इज नॉट इन अ फेवरेबल वे। सो ऑल्दो ही इज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, but Krishna is not talking about that thinking. Krishna is talking about the thinking that enhances our bhakti, not that takes us away from bhakti. So he thought of Krishna as his enemy. Kamsa कृष्ण भगवान को अपना दुश्मन समझ के उसका चिंतन कर रहा था। So ऐसे करने से उद्धार नहीं होंगे। So then people may ask, but Kamsa का तो मोक्ष मिल गया। कंसा का मोक्ष उसके चिंतन के वजह से नहीं मिला। कंसा को मोक्ष इसलिए मिला क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं उनके हाथों से उनका वध किया। कृष्णा टच्ड हिज बॉडी। कृष्णा इज प्योर। व्हेन ही टचेस हिज बॉडी, हिज सोल आल्सो बिकम्स प्योर और द बॉडीली कंटामिनेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम हिम, तो वो शुद्ध हो गया। तो कृष्णा के हाथ से जो वध हो जाते उनको भी मोक्ष इस कारण मिलता है, बिकॉज दे गेट प्यूरिफाइड बाय द टच ऑफ the Supreme Lord. So one should be thinking of Krishna in devotional love, that is bhakti. प्रेममय, सेवामय चिंतन हमें करना चाहिए, ये भक्ति है। So what is favorable cultivation? तो ये favorable situation क्या है? It is to learn from a bona fide teacher. ये हमें गुरु के शरण में जाके उसको हमें सीखना चाहिए। गुरु के बोधन का परिपालन हमें करना चाहिए। Understanding Krishna from the wrong source will prove fruitless. गलत पात्र से अगर हम कृष्णा या कृष्ण भक्ति के बारे में सुनेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, because taking information from the wrong source will lead us in the wrong direction and will make us do wrong things, and therefore we will not achieve the right goals. So the source of our knowledge must be from a bona fide guru, एक अधिकृत परंपरागत से आने वाले गुरु के माध्यम से ही हमें भगवत ज्ञान प्राप्त करना है और भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन उन्हीं से लेना है। There should be no second thought with this. That is why our system of Ritvik initiation from Srila Prabhupada, where we take direct initiation from the pure devotee of the Lord, compared to the other centers, unfortunately, today, where so-called gurus take the position of pure devotee and give initiation diksha to gullible, innocent souls. Okay, we cannot say that they're that gullible or innocent, because ये ज्ञान तो उनके पास भी है कि कृष्णा खुद बोलते हैं परिप्रश्न सेवया. So you must test the guru, and when the guru is obviously of a kind who is always falling down, where is the question of him being a pure devotee? How can such a devotee who cannot even deliver himself deliver those who follow him? This is just hoodwinking. Of course, if somebody is innocently by chance getting into this kind of a company, then Prabhupada will give them a chance in their further life, and he will ensure that they go back to him. So even these so-called gurus, although they have deviated from their path, but they're still in the movement of Prabhupada. So that means somehow Prabhupada's mercy will reach them, and in the future life, they will also become a pure devotee of Prabhupada, become his disciple, and then go back to Godhead.
So हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी क्या है? कृष्ण प्रेम भक्ति पाना। तो आपके पास पीएचडी पता नहीं क्या क्या एचडी होगा, लेकिन सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन जो मनुष्य जीवन में हम पा सकते, टू बिकम अ डिवोटी, अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, हु इज परफॉर्मिंग loving devotional service to the Lord. So one should not be deviated by unscrupulous commentators or unscrupulous gurus. One must engage in the 9 different processes of devotional service, beginning with hearing and chanting about Krishna. तो नवविधा भक्ति में हमें आगे बढ़ना है, और पहला स्तर पे हमें श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, खास तौर पे हरे कृष्णा महामंत्र का। कृष्णा का कोई भी नाम हम कर सकते हैं, लेकिन हरे कृष्णा मंत्र कलयुग के लिए specifically recommended है। So pure devotional service is the highest achievement of human society. मानव समाज कल्याण का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, सबको शुद्ध भक्त बनना है कृष्ण भगवान का। Those who are not purely sanctified may be attracted by different features of the Lord, like the impersonal Brahma Jyoti, localized Paramatma, but a pure devotee directly takes the service of the Supreme Lord. जो ब्रह्म ज्योति की तरफ आकर्षित होते हैं, परमात्मा का पूजा करने के आकर्षित होते हैं, उनके अंदर थोड़ा ना कोई कलमश है, क्योंकि अगर जब वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे, वो केवल भगवान के फीचर को वो सेवा करेंगे, बिकॉज दैट इंक्लूड्स परमात्मा फीचर and Brahma Jyoti feature. So one who always engages in Krishna consciousness should be understood to be perfectly saintly person. अपिचेत सुदुराचारो, उसको ही साधु कृष्णा घोषित कर रहा है, और जो शुद्ध भक्त है उसका क्या कहना? He is worshipable. In fact, he is worth following. The person can be taken as Margadarshi, and we can follow him. The pure devotee has no actual chance to fall down. So this is a very important statement. We must always remember, this is the argument that the other camp gives, saying that Guru fall down ho sakta hai. Guru has to be a pure devotee. Have you seen Prabhupada fall down any time in his life? How he tried from his childhood? Not possible. So ye uha poha jo hum karke baithe hain, Guru can also fall down. If somebody is falling down, then he was not at all a guru in the first place. So at least that should open the eyes. Unfortunately, people want to remain blind. So the pure devotee has no actual chance to fall down. So, वो गिर ही नहीं सकते, because the Supreme Personality of Godhead personally takes care of his pure devotee. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ खड़े हैं, उनका पतन का कोई प्रश्न है ही नहीं। पतन हो रहा है मतलब आपने गलत व्यक्ति को गुरु चुना। So the intelligent person should directly take to this process of Krishna consciousness, happily live in this material world. अनित्यम असुखम लोके, लेकिन इस भौतिक जगत में भी भक्ति सेवा में हम जब लग जाते हैं कृष्णा का, तो सुखमय जीवन हम पा सकते हैं, because we are in contact with the Supreme Lord, who is all auspicious, who is all happiness. So how can we remain unhappy? अग्नि के साथ, अग्नि के पास रहने से सर्दी कैसे लगेगा? अग्नि के पास रहेंगे तो हमें गर्मी लगेगा, और सर्दी का जो ठंडक है उसको दूर भगाएगा। So similarly, being contact in Krishna, there is no chance that we can be unhappy. In fact, Prabhupada says, if a devotee is morose and unhappy, that means he is not Krishna conscious. क्योंकि अगर वो कृष्णा कॉन्शियस होता, वो पूरा श्रद्धा रखता अपने गुरु और कृष्णा के ऊपर। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो भगवान की अनुमति से हो रहा है, गुरु के उपस्थिति में हो रहा है, उन्होंने अलाउ किया है, that means this is good for me. Although apparently it may be a reversal in my life, but they are allowing it, that means it is for my own good. ये श्रद्धा होना चाहिए, और ये सत्य भी है। So he will eventually receive the supreme award of Krishna. शुद्ध भक्त क्रमेण वो भगवान, वो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रिवार्ड, कृष्ण प्रेम भक्तिमय सेवा,
वो पाएगा. So with this we come to the end of 9th chapter. So we will in the next class be doing the overview for of Bhagavad Gita, a general overview we will do, like after all classes we do a general overview, and the class after that we will be doing a Bhagavad Gita chapter 10 overview. So a small anecdote about Prabhupada, how Prabhupada was such a pure devotee. Anybody in his place, in a situation like this, they would have fallen down. But Prabhupada is a pure devotee. So Prabhupada को एक बार उनके शिष्य बहुत पहले एक न्यूडिस्ट क्लब लेके गए. This was in the middle of a jungle. So they took him to a nudist club. They started singing Jai Radha Madhav. Preaching के लिए गए थे, लेकिन न्यूडिस्ट क्लब था, मतलब जहाँ पे सारे लोग नंगे रहते हैं. तो ये एक वन के बीच में था, तो अंदर गए तो वहां जय राधा माधव वो गाने लगे. ऑल न्यूड ऑडियंस गैदर्ड अराउंड. तो सारे नग्न लोग हैं, वस्त्र नहीं पहने हैं, वो सब प्रभुपाद और उनके शिष्यों के आवृत होके वो भी बैठ गए. So after the song he said, all of you have experienced when you take off your clothes and enjoy with bare senses how much pleasure is there. देखिए बुद्धि भी यूज कर रहे हैं कृष्ण प्रभुपाद. सिचुएशन को वो पढ़ रहे हैं और सिचुएशन को वो को रिलेट कर रहे हैं. वो नग्न लोगों को बोल रहे हैं जय राधा माधव गाने के बाद वो भी जब गा रहे थे तो बोलते हैं जैसे कि आपको नग्न होना फ्रीडम लगता है क्योंकि आप बेयर सेंसेस आप एंजॉय कर पा रहे हो. तो ऑल ऑडियंस सेड यस यस, हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है नग्न होके. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद सेड, जस्ट इमेजिन इफ यू टेक ऑफ द ड्रेस कॉल्ड मटेरियल बॉडी. ये जो भौतिक शरीर है ये एक ड्रेस है, इसको हम निकालेंगे तो हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा. तो आध्यात्मिक शरीर में हम कितना सुख भोग पाएंगे. द हाईएस्ट प्लेजर वी कैन टेक. सो प्लीज इमेजिन with the spiritual senses how much pleasure will be there. तो आप देखिए आध्यात्मिक आपका अनुभूति आप कैसे होगा, कितना बढ़िया होगा. भौतिक शरीर से इतना एंजॉयमेंट है, तो आध्यात्मिक शरीर जब आप भौतिक शरीर का ड्रेस निकालेंगे जैसे कि आप अभी एंजॉय कर रहे हो, वैसे भौतिक शरीर को जब हम अनड्रेस करेंगे, स्पिरिचुअल शरीर को हम एक्सपीरियंस करके भक्तिमय सेवा में लग जाएंगे, कितना हम एंजॉय कर सकते. तो एवरीबडी नॉडेड इन अप्रूवल, यस यस वी अंडरस्टैंड दैट. तो देखिए कैसे प्रभुपाद जी न्यूडिस्ट कैंप में भी जाके प्रीचिंग कर रहे हैं. कोई और होता तो वो भी न्यूडिस्ट बन जाता, तो मतलब माया के वश में चला जाता. प्रभुपाद इज कंट्रोलिंग हिमसेल्फ एंड इज मेकिंग दोज न्यूडिस्ट पीपल come and see his vision, his point of view. So as a powerful preacher and master, केवल एक शुद्ध भक्त ऐसे कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता. सो इमेजिन वी इन सच ए सिचुएशन, क्या हम अपने आप को रोक पाएंगे? ऐसे नहीं कर पाएंगे. सो फॉलिंग डाउन मीन्स यू आर नॉट अ प्योर डिवोटी, विल नॉट बी एबल टू इवन मेंटेन अवर प्योरिटी. ऐसे सिचुएशन में तो हम अपना शुद्धता बरकरार नहीं रख पाएंगे. So amidst Maya, only a pure devotee can be Vijayi. So this is what we have to understand. And Krishna and Prabhupada created a revolution by making the hippies happies. जैसे कि वो हमेशा बोलते थे, ये देखिए ये मिरेकल है. सारे हिप्पीज थे, न्यूडिस्ट थे, नग्न रहते थे, अब वो शुद्ध भक्त बनने की ओर जा रहे. ये मैजिक है, ये प्रभुपाद जी का कृपा है, असीम कृपा उनके ऊपर भी और हम सबके ऊपर भी. हमारा सिचुएशन उनसे कुछ अलग नहीं है, बस हम उतना ग्रॉस नहीं है. सटली वी आर ऑल द सेम काइंड ऑफ पीपल.